और ये बशीर साहब आप रुके, आपको बात नहीं है, क्या ही बता नहीं, आप बताएं आपने क्यों किया जुल्म? आप मीडिया से नहीं भाग सकते। आप क्या बोला इन्होंने आपको पर्सनल मतलब प्राइवेट आने के लिए क्या बोला था? जो ये आप नौकरी के नाम पे पैसा ले रहे हैं लोगों से, ये किस तरीके की नौकरी दे रहे हैं? ये आप बोलने सर से चादर हटाओ, बाल खुले छोड़ दो, एक तस्वीर व्हाट्सएप कर दो मुझे। बशीर जागल कह रहा है उस शख्स की बीवी से जिसके 5 लाख रुपए लूट चुका है, और कह रहा है कि 30,000 रुपए कहीं से इंतजाम कर लो और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास दिल्ली चले आओ, अपने पति को मत बताना। ये बशीर जागल है, गुज्जर है, अपने आप को कहता है, या नाम से पहचान लीजिए। खैर क्या फर्क पड़ता है, क्या है, इतना जरूर है कि एक ठग है, एक बेईमान है, एक मक्कार है। इस मक्कार ने इस शख्स की जिंदगी खराब कर दी, इस शख्स को इस दहाने पर ला दिया कि इसने अपनी जमीन बेच दी ताकि इसको एक नौकरी मिल जाए। अपने आप को एक सियासी जमात का बहुत बड़ा नेता बताने वाला ये बशीर बेवकूफ बनाता है लोगों को। कुपवारा के एक जर्नलिस्ट ने इसको एक्सपोज किया, और एक्सपोज में साफ दिख रहा है कि ये जो है बोली लगा रहा है नौकरियों की, और नौकरी कह रहा है कि लाख रुपए गुज्जर के लिए और 10 लाख रुपए कश्मीरी के लिए। ये बहुत बड़ा आदमी होगा, इस तरह से बोली लगा रहा है। वैसे कॉनमैन जो है जम्मू कश्मीर में आम घूम रहे हैं, ठग आम घूम रहे हैं। व्हाइट कॉलर से लेकर ये सियासी लोग, हर कोई जो है ठगने के उसमें सिलसिले में लगा हो। खैर ये कारोबार बहुत पुराना है, नया नहीं है, लेकिन अब जिस तर्ज पे हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है, अब परेशानियां बढ़ गई हैं। जिस तरह से आपने अभी हाल ही में एक कॉनमैन यानी एक सियासी आदमी जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी, जिसका कार्ड भी आपने देखा होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से वो आता है और गुजरात से वो आता है, उसको आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से वो जेड सिक्योरिटी के साथ ठग रहा था जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, और वहीं अब आज ये सामने आ गया। ऐसे जैसे शख्स आपने बहुत देखे होंगे। बहुत से सियासी लोग जब आप देखते हैं ना चमक धमक में बड़ी गाड़ी में चलते फिरते और जो है अच्छे सूट बूट पहने, तो आप लोग फिसल जाते हैं कि ये मेरी ट्रांसफर करवाएगा, ये मेरी पोस्टिंग करवाएगा, ये मेरे को जो है रोजगार दिलाएगा, ये मुझे नौकरी दिलाएगा। खैर इनको भी पता होता है जाल में फंसने वाले खुद इनके जाल में चल के आते हैं। ऐसा होता नहीं, आज के दौर में किसी को इस तरह से नौकरी दिलाना पॉसिबल नहीं है। ये नेक्सस है, अगर कहीं जरा सी कोशिश भी हो जाती है उसका खमियाजा आप देख रहे हैं जेके एसएसबी क्या भुगत रहा है। आपको मालूम है कि जिस तरह से वो 25 लाख 30 लाख की रिक्रूटमेंट में वो स्कैम हुआ था, वो आज तक लटक के रह गई, हो नहीं रही। पिछली क्या, अगली अब आने वाले वक्त में भी रिक्रूटमेंट का कोई हिसाब अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे इन लोगों के जाल और झांसे में फंस जाते हैं। और ये शख्स जो इसकी बीवी का इस्तेमाल करने का सोच रहा था, इसको गैरत नहीं आई कि इसके परिवार को तबाह कर दिया, इसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया। अब इससे क्या चाहता था ये शख्स, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपको मोहतात रहना चाहिए, हमको मोहतात रहना चाहिए। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको नौकरी के दिलासे दिलाते हैं, इसमें मत फंसिए, यह रास्ता सही नहीं है। रोजगार जरूरी है, हम समझते हैं, लेकिन इस तरह से इस झांसे में आकर, इस जाल में फंसकर आपके पास जो है वो भी आप गवा देंगे, वो भी आप गवा देते हैं। तो इन जैसे ठग से दूर रहिए और एक्सपोज कीजिए। अगर आपसे किसी ने रिश्वत मांगी है, आपसे किसी ने पैसा मांगा है, कोशिश कीजिए एक्सपोज करने का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बशीर जैसे मक्कार बदकार लोग जो हैं सोसाइटी के लिए काला धब्बा हैं, नौकरियां बेचने चल निकलते हैं, और वो लोग मासूम लोग जो हैं जो मजबूर हैं फंस जाते हैं। लेकिन फंसना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप फंसें। आप डिजिटल दौर में रहते हैं, आप अपने आसपास से लोगों से राब्ता कीजिए, बातचीत कीजिए। जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आपके आसपास हैं, उनसे राब्ता कीजिए, मदद कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, लीजिए, सुनिए, कहिए, समझिए क्या किस तरह किस सिचुएशन को डील करना है आपने। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में हालात बहुत नाजुक हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शिकार हो जाएं, जो कुछ आपके पास है आप वो खो दें। ये शर्मसार करने वाला वाकया है। ऐसे जैसे लोग अगर एक्सपोज होते हैं तो एक माशरे के लिए एक राहत की सांस मिलती है, और माशरे को कम से कम एक मौका मिलता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमको किस तरह से इन जैसे ठगों से बचना है, और अपने परिवार के लिए जो कुछ हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं या जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं उससे भी कहीं हाथ ना दो बैठे।